दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, अपने राज्य में जिस तरह से अपराध मुंह बा रहा है, धीरे धीरे लगातार विपक्षी जो है वो घेर रहे हैं अपराध को लेकर के। हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी ये कह दिया है कि भाई अब बिहार में तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार संभल नहीं रहा है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी सख्ते में है। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, यानी जो अभी एसएचओ की हत्या हुई, उसको लेकर उन्होंने संदर्भ देते हुए बताया कि भाई दरोगा की भी हत्या हो जा रही है, यहाँ तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। कई मसलों पर घेरते हुए नजर आए जीतन राम मांझी जी। चलिए इस बाबत हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि क्या वाकई में जो जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, उसकी ज़रूरत अब आन पड़ी है। देखिए, जीतन राम मांझी जी सच और सच्चाई से इनकार कर रहे हैं। सच तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब माना कि मणिपुर की घटना से देश शर्मसार हुआ, तो मणिपुर की घटना और मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाने के संबंध में मांझी जी का क्या विचार है वो भी प्रकट करना चाहिए न। हरियाणा में जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा की गई, हरियाणा में जिस तरह से माहौल ख़राब किया गया सरकार के माध्यम से, उसके संबंध में भी तो उनको टिप्पणी करनी चाहिए। और दिल्ली जो गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्य क्षेत्र है, जो पुलिस उनके अधीन है, वहाँ पर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर चाकुओं से गोदा जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस के सामने ही सारे वाक़े होते हैं, लेकिन पुलिस चुपचाप रहती है। जीतन राम मांझी जी इस पर भी तो आँख खोल दिए होते, इस पर भी तो मुंह खोल दिए होते। जीतन राम मांझी जी एजेंडा की राजनीति करना चाहते हैं और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ सेट करने के दृष्टिगत इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक अदद सीट के लिए जो अपने विचारों का परित्याग कर दे, जो अपनी सोच का परित्याग कर दे, जो अपने आप को किसी के हाथों गिरवी रख दे, उससे इस तरह ही की बात की कल्पना की जा सकती है। उससे अन्यथा जाकर के वो बोल भी नहीं सकते, उनकी हिम्मत भी नहीं है। एजाज साहब, आप तो पूरा देश जो है घुमा दिए पल भर में। बात बिहार की हो रही है। जीतन राम मांझी जी बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं। ये अलग बात है कि देश दुनिया में क्या हुआ नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का मसला है। जीतन राम मांझी उस पर भी बयान दे सकते हैं, या जहां जिसकी सरकार है वो उसका मसला है। लेकिन अपने राज्य की अगर कुछ बात चल रही है, अगर कुछ निकल के सामने आ रहा है, नकारात्मक संदर्भ दिखाए जा रहे हैं, तो इस बाबत जो है इस सरकार, महागठबंधन की सरकार क्या कर रही है? गवाहों को, जीतन राम मांझी जी कह रहा है कि गवाह भी सुरक्षित नहीं है, मारे जा रहे हैं। भाई देखिए, जीतन राम मांझी जी जो कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, स्पष्टता जो लोग भी हत्या में शामिल रहे हैं उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। विमल जी जो पत्रकार की हत्या हुई, उनके सारे हत्यारे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। और पुलिस और प्रशासन ने जिस चुस्ती और फुर्ती के साथ सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, यह स्पष्ट करता है कि हमारी सरकार जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, हमारी सरकार जो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, वो स्पष्ट रूप से कार्रवाई कर रही है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी बात है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार जो अपराध के आंकड़ों के मामले में देश में 21वें स्थान पर है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। जबकि फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, बिहार भी भारत के ही नक्शे में है। जब आप पूरे संदर्भों की बात कीजिएगा तब लगेगा कि आप सच्चाई और सच से रूबरू करा रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि आप कहीं ना कहीं एजेंडे की राजनीति कर रहे हैं। सच तो ये है कि नंबर 1 पर महाराष्ट्र है जो भाजपा शासित राज्य है। सच तो ये है कि सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है जो भाजपा शासित राज्य है। थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश है जो भाजपा शासित राज्य है। चौथे नंबर पर गुजरात है जो भाजपा शासित राज्य है। तो इसको क्या कहेंगे? क्या वहाँ पर अपराध नहीं होते हैं? अपराध का ग्राफ इतना ऊंचा है वहाँ पर कि सरकार के स्तर से जो अपराधियों पर कार्रवाई होती है वो चेहरे देख करके और उनके समर्थक हैं कि नहीं हैं उनको देख करके कार्रवाई होती है। जबकि यहाँ पर
ना किसी को फंसाने का काम किया जाता है, ना किसी को बचाने का काम किया जाता है। यहाँ पर हम पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ जो अपराध के मामलों में संलिप्त होते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, उन पर एक्शन होता है, वो दिखता है। लेकिन वहाँ पर जो एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक वर्ग को टारगेट करके आप पूरी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े लोग देश और देश का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है उसको अगर प्रस्तुत करें तो देश के लोग भी जानेंगे कि बिहार कहाँ पर खड़ा है और देश कहाँ पर खड़ा है। अगर आप पूरा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो बात है वो एजेंडे का बात लगेगा। आपका जो बात है वो लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को बिहार के संदर्भ में कह करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, जबकि आप बचने वाले नहीं हैं। आपके संदर्भ में और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में देश के लोगों का परसेप्शन बन चुका है कि जो महिला खिलाड़ियों पर यौनाचार करने वाले लोग के पक्ष में खड़े रहे, उसके कारण आज भारतीय कुश्ती संघ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के द्वारा अलग कर दिया गया, उनको भाग लेने पर रोक लगा दिया गया। ये शर्मसार करने वाली स्थिति है। इस स्थिति और परिस्थिति पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? चूँकि भारतीय जनता पार्टी को खुश रखना। जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पिच पर इस तरह से जा कर के बयानबाजी करे, इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की राजनीति करना चाहते हैं। देश और बिहार के संदर्भ में सच और सच्चाई से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सच और सच्चाई से मुंह मोड़ रही है वर्तमान केंद्रीय जो सत्ता है वो। और जीतन राम मांझी जिस तरह से बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, तो भाई एजाज अहमद साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत उन जगहों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आकलन किया इन्होंने, तुलनात्मक बात किया इन्होंने और स्पष्ट कर दिया है कि जीतन राम मांझी सिर्फ एक सीट की वजह से इतना कुछ बोल रहे हैं। पहले उन्हें ये संदर्भ समझ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अब जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हैं एजाज अहमद जी के बातों को लेकर। हम वहाँ भी पहुँच रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।